हेलो स्टूडेंट, आज हम एक साइट पर विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कुछ पट्टियां हैं जो रोड पर दी जाती हैं हमें, तो उनका हमें मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना इनके मतलब के आजकल एक्सीडेंट दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये जो रूल एंड रेगुलेशन जो सिखाए जाते हैं, जैसे सामने आप देख रहे होंगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर एरो का साइन है, इस पर लिखा हुआ है कि डोंट ओवरटेकिंग, कि आपको ओवरटेकिंग की इजाज़त नहीं है। और इन पीली पट्टियों का क्या मतलब होता है आपने सड़क पर देखी होंगी। ये आप देखेंगे कि ये सफ़ेद पट्टियों का क्या मतलब है, जो रोड पर ये प्रोवाइड की जाती हैं सफ़ेद पट्टियाँ, इनका क्या मतलब है। ये सफ़ेद पट्टियाँ दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, और पीली पट्टियाँ क्यों दी जाती हैं, इनका मतलब क्या है। ये साइन बोर्ड जो दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या है। क्योंकि बिना इनकी नॉलेज के एक्सीडेंट जो दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि सामने से बाइक चलाते हुए बिना इंडिकेटर दिए सीधा मुड़ जाते हैं, और बिना इंडिकेटर की तो उनको जानकारी नहीं है जिसको वो चला रहे हैं। तो सोचो ये जो पट्टियां हैं और ये जो साइन बनाए हुए हैं, इनको कितनी जानकारी होगी। आप देखो ये जगह पे एक सामने पट्टी भी दी है, ठीक है। और जो ये एरिया है इसको एक्सीडेंटल जोन में रखा गया है। एक्सीडेंटल जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हादसे ज़्यादा होते हैं, और इसलिए जो हमारे जो सिविल इंजीनियर हैं उन्होंने बड़े प्लानिंग के साथ में इस चीज़ को बताया है कि एक्सीडेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उन्होंने पीली पट्टियाँ भी दी हैं, साइन बोर्ड भी लगाए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, ये जो बोर्ड अभी और आगे दिखाई दे रहे हैं, इन पर लिखा हुआ है कि ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। हम इसमें एक तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, दूसरा इन पीली पट्टियों का मतलब यही होता है कि आप दो जगह यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कि आप अपनी गति की सीमा को थोड़ा धीमा कर लीजिए, ठीक है। जिससे, और दूसरा ये कहीं पर भी है ना, ये जो पीली पट्टी है कहीं पर भी ऐसा नहीं है इसमें कुछ कटा हुआ है, टूटी हुई पट्टी हो, ये सीधी पट्टी है। इसका मतलब भी ये होता है कि आप ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे सफ़ेद पट्टी भी अगर टूटी हुई पट्टी नहीं है, मतलब वो कटी हुई नहीं है, कुछ आगे से मतलब उसको ब्रेक कर करके नहीं बनाया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप सफ़ेद पट्टी को भी क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे तो जो सफ़ेद पट्टी जो होती है, जो जैसे सेंटर में जो दी जाती है, यहाँ पर पूरे में पीली पट्टी दी गई है, ठीक है। तो जो सफ़ेद पट्टी भी होती है, सफ़ेद पट्टी जो होती है वो हमारी सेंटर लाइन को बताती है। जैसे इसमें दो लाइन हैं, आप देख रहे होंगे, आधा रोड उधर, आधा रोड ये है। तो ये टू वे ट्रैफिक है, इसको हम टू वे ट्रैफिक कहते हैं कि ये टू वे ट्रैफिक, टू वे लेन है, ठीक है। और एक जो ट्रैफिक की जो लेन की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, हम 3.5 लेते हैं मल्टी लेन रोड में, ओके। तो ये टू वे ट्रैफिक, टू वे लेन है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, जो पीली पट्टियां हैं यहाँ से ही ये स्टार्ट कर दी गई हैं, जहाँ से ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया स्टार्ट हुआ है पीछे से। आप लाइव देखिए, देखो कैसे ये ओवरटेकिंग करके आए हैं, जबकि ये ओवरटेकिंग जोन नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये पीली पट्टी का क्या मतलब है। बस सिर्फ ओवरटेकिंग करते हुए जा रहे हैं। मतलब अभी ये जो ट्रक गया है वो ओवरटेकिंग करके गया है यहाँ से, और जबकि यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये सामने से ये गया ओवरटेकिंग करता हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ओवरटेकिंग जोन है, जोन नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग ओवरटेकिंग करते जाते हैं। इनको जल्दी पहुँचना है, पता ना इनके पास में ऐसा काम क्या है, इतनी जल्दी में ये ऊपर भी पहुँच जाएंगे। इनको यही नहीं पता है कि मतलब कि इन पट्टियों का क्या मतलब है, क्यों इन चीज़ों को दे रहे हैं। इनको पता नहीं, इनको जो लाइसेंस भी मिल जाता है पता नहीं कैसे मिल जाता है, इनको इस चीज़ की ना तो नॉलेज दी जाती है। और ये इतना एक्सीडेंटल जोन एरिया है, यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, ना जाने कितने लोगों की जान गंवा चुकी है। कुछ टाइम पहले एक बस हादसा हुआ था जो काफ़ी भीषण था, उसमें हमारे 45 लोगों की जान चली गई थी। क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये यहाँ पर इन चीज़ों का क्या मतलब है, क्यों ये चीज़ें दी जा रही हैं, क्यों प्लानिंग की जा रही है। पूरा सिविल इंजीनियरिंग इन चीज़ों के लिए लगा हुआ है कि अच्छे से इसको डिज़ाइन करें, और करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनका मतलब जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका कोई पालन नहीं करते, इसलिए दिनों दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो सफ़ेद पट्टी है यहाँ से इधर दिया है, जैसे ये सफ़ेद पट्टी के इधर का जो
एरिया है, ये फुटपाथ है, मतलब इस पर लोग जा सकते हैं। ये वन वे लेन रोड है और वो उधर दूसरी लेन है हमारे पास में, ये देख सकते हैं। ओके, देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, गो स्लो। अब इससे आप कैसे कहें, यहाँ पे ये लिख के कहें कि प्लीज़ गो स्लो, आप कृपया धीमे चलाइए, क्या लिखें यहाँ पे? देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, आप धीमा चलिए। ये पट्टी भी दे दी है कि आप धीमा कर लीजिए, नहीं तो हम सफ़ेद पट्टी दे देते कि आप कह देते कि काफ़ी तेज़ बाइक जितना चाहें उतना चला सकते हैं। अगर ये सफ़ेद पट्टी बिल्कुल एकदम से सीधी जा रही है, इसमें कहीं पे भी कट का निशान नहीं है, आगे इसमें कट का निशान है, ठीक है, शायद उधर तक वहाँ तक ना दिखाए, देखो वो दिखाई दे रहा है, वहाँ से लिख दिया है कि यहाँ से अब आगे आप कितनी तेज़ भी जा सकते हैं और ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं। जो कटी हुई सफ़ेद पट्टी जो दिखाई दे रही है आपको, तो वहाँ से आप कितना भी तेज़ और मतलब जो लिमिट होगी, जैसे यहाँ पर अगर डिज़ाइन किया होगा 80 की स्पीड पर भी जा सकते हैं, जितना भी ये हाईवे जिस स्पीड के लिए भी डिज़ाइन किया होगा हम उतनी स्पीड से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपने देखा कि गो स्लो का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई स्लो नहीं होता है और ना ही कोई मानता कि ओवरटेकिंग, आपको ये अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ओवरटेकिंग करने वाले हैं, देखिए। और ये देखो ये रोड पीली पट्टी को इधर से उधर क्रॉस करते हैं, जबकि इसका इंडिकेशन ये भी होता है कि आप इस पट्टी को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये सामने एक और बोर्ड आया है जो ओवरटेकिंग से पहले है, इस बोर्ड का मतलब ये है कि उधर से एक रास्ता भी आ रहा है, मतलब ये सीधा सामने की तरफ तो ये रास्ता जा ही रहा है और साथ भी हमारा राइट से एक रास्ता भी आ रहा है। तो ये इस साइन का ये मतलब होता है